शत्रुओं में जो जीते हैं उन्हें पता ही नहीं कि मित्रों की भी अपनी शत्रुता है। नरक में जो जीते हैं उन्हें पता ही नहीं कि स्वर्ग की भी अपनी पीड़ा है। अंधकार में जो जीते हैं उन्हें अनुमान भी कैसे हो कि एक दिन प्रकाश भी कारागृह बन जाता है। जहां तक द्वैत है वहां तक अमुक्ति है, जहां तक द्वैत है वहां तक बंधन है। पर क्या बचेगा? प्रकाश भी जब हट जाएगा, अंधकार भी जब हट जाएगा, तो सत्य का मुख होगा कैसा? बचेगा क्या? अधिकतम जो हम सोच सकते हैं, विचारना जहां तक जाती, जहां तक विचार के पंख उड़ान ले सकते हैं, जहां तक मन की सीमा है, अधिकतम जो हम सोच सकते हैं वो लगता है कि सत्य का चेहरा अगर होगा तो प्रकाश जैसा होगा, आलोक होगा। क्यों ऐसा लगता है? एक तो बात ख्याल में ले लें, हमने अभी तक प्रकाश देखा नहीं है। आप कहेंगे प्रकाश देखा नहीं? प्रकाश देख रहे हैं। सुबह सूरज निकलता है और हम प्रकाश देखते हैं, रात चांद आता है और चांदनी छा जाती और हम प्रकाश देखते हैं। प्रकाश हमने देखा है? नहीं। फिर भी मैं आपसे कहता हूं प्रकाश अभी आपने देखा नहीं, अभी केवल प्रकाशित चीजें देखी। जब सूरज निकलता है तब आप प्रकाश नहीं देखते हैं, सिर्फ प्रकाशित चीजें देखते हैं। पहाड़, नदी, झरने, वृक्ष, लोग। अभी यहां बिजली के बल्ब जल रहे हैं, आप कहेंगे हम प्रकाश देखते हैं, आप प्रकाश नहीं देखते। बिजली का बल्ब दिखाई पड़ता है, लोगों पर पड़ता हुआ, लोग जो प्रकाशित हैं वो दिखाई पड़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश का अनुभव बाहर के जगत में होता ही नहीं। बाहर के जगत में केवल प्रकाशित चीजें दिखाई पड़ती हैं, और जब प्रकाशित चीजें नहीं दिखाई पड़ती तो हम कहते हैं अंधकार है। इस कमरे में कब अंधकार हो जाता है? जब इस कमरे में कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती तो हम कहते हैं अंधकार है, और जब चीजें दिखाई पड़ती हैं तो हम कहते हैं प्रकाश है। प्रकाशित चीजों को देखा है हमने, सीधे प्रकाश को नहीं देखा है। अगर कोई भी चीज इस कमरे में ना हो तो आपको प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। चीज से टकराता है प्रकाश, चीज का आकार दिखाई पड़ता है तो आपको लगता है प्रकाश। चीज अगर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है तो आप कहते हैं ज्यादा प्रकाश है, अस्पष्ट दिखाई पड़ती है तो कहते हैं कम प्रकाश है, नहीं दिखाई पड़ती है तो कहते हैं अंधकार है, बिल्कुल अंदाज नहीं आता तो कहते हैं महाअंधकार है। लेकिन ना तो आपने प्रकाश देखा है, ना आपने अंधकार देखा है। अनुमान है हमारा कि जब चीजें दिखाई पड़ रही हैं तो प्रकाश होगा। असल में प्रकाश इतनी सूक्ष्म ऊर्जा है कि बाहर उसके दर्शन नहीं हो सकते। प्रकाश के दर्शन तो भीतर ही होते हैं, क्योंकि भीतर कोई चीज नहीं होती जिसको प्रकाशित किया जा सके। भीतर कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है जो प्रकाशित हो जाएं और उनको आप देख लें। भीतर जब प्रकाश का अनुभव होता है तो शुद्ध प्रकाश का, सीधे प्रकाश का, इमीडिएट, बिना किसी चीज के माध्यम के प्रकाश का ही अनुभव होता है। सिर्फ प्रकाश। और एक फर्क, बाहर जो भी हम प्रकाश देखते हैं, मैंने कहा प्रकाशित चीजें देखते हैं। और दूसरी बात, प्रकाश का स्रोत देखते हैं और प्रकाशित चीजें देखते हैं। बीच में जो प्रकाश है वो हम कभी नहीं देखते। सूरज दिखाई पड़ता है, ये बिजली का बल्ब दिखाई पड़ता है, इधर नीचे चमकती हुई प्रकाशित चीजें दिखाई पड़ती हैं। दोनों के बीच में जो प्रकाश है वो दिखाई नहीं पड़ता। स्रोत दिखाई पड़ता है प्रकाश का, जिन चीजों पे पड़ता है वे चीजें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन भीतर जब प्रकाश दिखाई पड़ता है तो ना तो वहां चीजें होती और ना वहां सोर्स होता है। सोर्स लेस लाइट। वहां कोई सूरज नहीं होता जिसमें से प्रकाश आ रहा है, वहां कोई दिया नहीं जलता जिसमें से प्रकाश आ रहा है। वहां सिर्फ प्रकाश होता है, सोर्सलेस, उद्गम रहित, उद्गम रहित प्रकाश। वस्तुएं शून्य जगत। उस शून्य में जब प्रकाश पहली दफा दिखाई पड़ता है तब अगर कबीर
तब अगर मोहम्मद और तब अगर सूफी फकीर या बाउल फकीर या ज़ैन फकीर नाचने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जिसे प्रकाश कहते हो वो अंधेरा है। अरविंद ने लिखा है कि जब तक भीतर नहीं देखा था तब तक जिसे बाहर प्रकाश समझा था, भीतर देखने के बाद पता चला वो अंधकार है। जब तक भीतर नहीं देखा था तब तक बाहर जिसे जीवन समझा था, जब भीतर देखा तो पता चला वो मृत्यु है। भीतर जब प्रकाश उद्गम रहित, वस्तु शून्य, निराकार अंतस आकाश में प्रकट होता है तो उसकी आभा को झेलना बड़ा कठिन। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मन होता है कि आ गई मंजिल, पहुंच गए। साधक को इंद्रियां बड़ी भारी बाधाएं नहीं हैं, उनसे पार हो जाता है। विचार बड़ी बाधाएं नहीं हैं, उनसे पार हो जाता है। लेकिन जब भीतर के प्रीतिकर अनुभव के फूल खिलने शुरू होते हैं और जब भीतर सिद्धि के आनंद प्रकट होने शुरू होते हैं, तब पैर उठते ही नहीं, छोड़ने का मन नहीं होता, पार जाने की हिम्मत, पार जाने का साहस नहीं होता। लगता है आ गई मंजिल। उस क्षण में ऋषि ने कहा, हे प्रभु हटा ले इस प्रकाश को भी, मैं तो वही जानना चाहता हूं जो प्रकाश के भी पार है। अंधकार के पार मैं आ गया, प्रकाश के पार तू मुझे ले चल। और ध्यान रहे, अंधकार के पार तक जाने में संकल्प काम कर देता है, लेकिन प्रकाश के पार जाने में समर्पण काम करता है। अंधकार के पार जाने में संघर्ष काम कर देता है। हम भी जूझ सकते हैं, आदमी भी काफी सबल है अंधकार से लड़ने में, लेकिन जब प्रकाश से लड़ने की बात उठती है तो आदमी एकदम निर्बल है, नहीं ना के बराबर है। वहां संकल्प काम नहीं करता है, वहां समर्पण काम करता है। ये सूत्र समर्पण का है। हार गया ऋषि, यहां तक तो आ गया जहां की परम प्रकाश प्रकट होता है। यहां तक उसने प्रार्थना नहीं की, यहां तक उसने प्रभु से नहीं कहा कि तू ऐसा कर दे। यहां तक वो अपने भरोसे चला आया। यहां तक आदमी आ सकता है। संकल्प से जो चलते हैं वो इससे आगे कभी ना जा सकेंगे। समर्पण की जिनकी तैयारी है, सरेंडर की जिनकी तैयारी है, टोटल सरेंडर की, वे ही जा सकेंगे। इसे इस तरह कहें तो शायद जल्दी समझ में आ जाए। यहां तक ध्यान ले जाता है, यहां तक प्रकाश के परम अनुभव तक ध्यान ले जाता है, लेकिन प्रकाश के पार प्रार्थना ले जाती है, उसके बाद ध्यान काम नहीं कर पाता। इसलिए जिन्होंने ध्यान नहीं किया और प्रार्थना कर रहे हैं वो ना समझे, वहां प्रार्थना की कोई भी जरूरत नहीं। और जिन्होंने ध्यान कर लिया और ऐसा सोचा कि अब प्रार्थना की क्या जरूरत है, वे भी ना समझे, क्योंकि ध्यान प्रकाश तक ले जाएगा, द्वार तक खड़ा कर देगा, लेकिन अंत में तो प्रार्थना की पुकार ही सहारा बनेगी। अंततः तो कहना पड़ेगा, मैं तेरे हाथ में हूं, तू ले चल। यहां तक मैं आ गया। और ध्यान रखें, जो ध्यान की सीमा तक चला आता है उसने पात्रता अर्जित कर ली। उसने पात्रता अर्जित कर ली कि अब अगर वो कह भी दे कि मैं नहीं जाता तो ईश्वर उसे ले जाए। वो उस योग हुआ जहां से प्रभु की अनुकंपा शुरू हो, जहां से प्रभु की कृपा बरसे। आ गया उस जगह तक जहां तक आदमी आ सकता था। इससे ज्यादा परमात्मा भी आदमी से अपेक्षा नहीं कर सकता है। आखिरी घड़ी आ गई, आदमी की क्षमता का छोर आ गया। अब अगर परमात्मा भी इससे ज्यादा आदमी से मांग करे तो जाती, इससे ज्यादा का कोई सवाल भी नहीं। प्रार्थना, अब प्रार्थना, अब तो सिर्फ इतना कहना कि तेरे हाथों में छोड़ते हैं, तू हटा दे इस पर्दे को। प्रार्थना ध्यान का अंतिम समापन है। समर्पण संकल्प की अंतिम निष्पत्ति है। जहां तक कर सकें स्वयं करना,
लेकिन जिस घड़ी ऐसा लगे कि अब न हो सकेगा, उस क्षण प्रार्थना को स्मरण कर लेना, उस क्षण प्रभु को पुकार लेना, उस क्षण कहना कि मैं जहां तक आ सकता था अपने कमजोर कदमों से आ गया हूं, अब बस, अब मेरे बस के बाहर है, अब तू संभाल ले। इसलिए ऋषि ने उस घड़ी में इस प्रार्थना को दोहराया है कि हे प्रभु, प्रकाश को तू हटा ले, अपने सत्य मुख को उखाड़ दे। कैसा होगा सत्य? जब प्रकाश भी हट जाएगा तो सत्य कैसा होगा? इसे थोड़ा सा ख्याल में ले लेना जरूरी है। कठिन है बहुत, गहन है बहुत, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल में ले लेना जरूरी है, वो कभी काम पड़ सकता है। कहा मैंने कि बाहर प्रकाशित वस्तुएं हैं और प्रकाश का उद्गम स्रोत है, प्रकाश का कोई अनुभव नहीं होता बाहर। भीतर प्रकाश का अनुभव होता है, न उद्गम स्रोत रह जाता है, न वस्तुएं रह जाती, फिर अंततः प्रकाश भी खो जाता है। हमारे मन में ख्याल आएगा कि जब प्रकाश खो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। हमारा अनुभव यही है। हम कहेंगे कि ऋषि भी कैसी नासमझी की प्रार्थना कर रहा है। अगर प्रकाश का